एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करते हैं +1 कॉमर्स का चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, इसका ओवरव्यू की चैप्टर में मतलब क्या क्या दिया हुआ है इसका हमने वो किया था कि हमें पता चल जाए कि ओवरऑल कि इसमें ये चीजें कवर होने वाली हैं। जैसे हमने किया था कि इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो हिस्ट्री ऑफ बिजनेस का और दूसरा मतलब बिजनेस क्या चीज है। तो ये चीज हम आज इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि हिस्ट्री ऑफ बिजनेस हम आज करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ बिजनेस यानी कि हमारे इंडिया के अंदर बिजनेस की क्या हिस्ट्री रही है। ये जो हम सुनते हैं कि उनसे जो इंडस्ट्री सेटअप हो गई है, इतना इसमें इन्हांस हो गया है, तो ये अभी से नहीं है, हमारे एंशिएंट टाइम से बहुत पुराने टाइम से चला हुआ है। सुना होगा आपने भी कि जो हमारी इंडिया है इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मतलब बिजनेस में बहुत ही गोल्डन पास्ट रहा है, बहुत अच्छा रहा है। हमारे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी, यानी कि ट्रेडिंग करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ये इंडिया बहुत टाइम पहले से ही करता आ रहा है। सबसे पहले किसके अंदर क्या है कि देखो बिजनेस है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स होती है, हर एक इंसान की जिसकी मतलब अकॉर्डिंग टू नीड्स तो हर किसी होती है कि अपने को जो बेसिक चीजें हैं वो तो सभी को रिक्वायरमेंट है। अनदर जिसकी रिलेटेड चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू इनकम पर्सन परचेज करता है और अपनी जो भी उनकी नीड्स और वांट्स होती है उसको सेटिस्फाई करता है। तो इसके अंदर क्या था कि जो भी अपनी ह्यूमन बींग्स की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हम चीजें परचेज करके लाते हैं। हमें जो भी चीज चाहिए होती है हम कहाँ से परचेज करते हैं? मार्केट से। वो हम ऑनलाइन आज के टाइम की बात करें तो हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑफलाइन वो बेटर अपने पे डिपेंड करता है। ठीक है कि जो भी चीज अपने को रिक्वायरमेंट है वो हम लेते तो मार्केट से ही है ना। मार्केट स्पेसिफिकली वो प्लेस नहीं कि एक वो मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे जो शॉप है उसको मार्केट कहते हैं। मार्केट एक वो प्लेस है, एक वो जगह है जहाँ पे बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों मिलते हैं। ठीक है, इनकी बायर और सेलर दोनों का बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, फेस टू फेस हो या किसी भी कम्युनिकेशन का जो भी हमारे टूल्स है उसके जरिए हो, यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हो, तो जहाँ पे दोनों के दोनों मिले और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक डील होती है। बेचने वाला उस चीज को बेचना चाहता है और खरीदने वाला खरीदना उसको खरीदता है जो एक स्पेसिफिक प्राइस होता है उस पे। तो बाहर में आया ना कि हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारा ट्रेडिंग हम करते हैं बिजनेस के अंदर, तो जो चीजें हमें जरूरत होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट कहाँ से होता है? बिजनेस स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से, यानी कि उत्पादन से, जहां से चीजें बनती हैं। अब मार्केट में सभी चीजें अवेलेबल है, जो भी चीजें मार्केट में मिलती है हम मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, हमें मिल जाता है या हम ऑनलाइन देखते हैं तो वो तभी हमें मिलता है जब उसका प्रोडक्शन होता है, यानी उत्पादन होके बना हुआ है। और जो खत्म कहाँ पे हो जाता है? कंजम्पशन पे। कंजम्पशन पे क्या हो जाता है? एंड। ये इसके बीज की जो भी प्रोसेस है ना, ये सारी की सारी मतलब इसमें कवर होती है, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट होके यहाँ पे बिजनेस है वो खत्म होता है। कि जो एक प्रोड्यूसर है उसने जिस भी ऑब्जेक्टिव से, जिस भी एक मेन पर्पज से बनाया किसके लिए? ओवरऑल कंजम्पशन, कंज्यूमर के लिए ही बनाया है, क्योंकि जो लोग हैं उस चीजों को परचेज करें, उसको कंज्यूम करें। तो उसमें प्रोडक्शन यहाँ से काम शुरू हुआ, प्रोडक्शन से रिलेटेड। वैसे बिफोर प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है कि पहले हम इंक्वायरी करते हैं कि मार्केट में क्या चीजें अवेलेबल है और कौन सी ज्यादा डिमांड है, लोग किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, हमें किसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मतलब इसका रिसर्च और डेवलपमेंट में आता है कि पहले रिसर्च करते हैं तो स्टार्टिंग ओवर तो ये प्रोडक्शन से ही होता है एंड कहाँ पे होता है? कंजम्पशन के, जिसके लिए हमने वो चीजें बनाई है उसको हमने दे दिया। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारे डील्स करता है कि जो भी गुड्स, इसमें दोनों चीजें आती हैं प्रोडक्शन में, गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो भी वस्तुएं हैं, सामान है और जो भी सेवाएं हैं, दोनों की दोनों चीजें इसमें कवर होती है, जिसका भी हम एक्सचेंज करते हैं आपस में, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, गुड्स देते हैं, लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मतलब बिजनेस के काम में आती है। अब जो हमारा एंशिएंट टाइम था उसकी बात करें तो बहुत ही अच्छा एक गोल्डन पास्ट रहा है, बहुत ही अच्छा मतलब ट्रेडिंग होता था, हम एक्सपोर्ट करते थे। तब से मतलब सी रूट और लैंड रूट दोनों से ही हम ट्रेडिंग करते थे। जहां जहां पे लैंड रूट थे यानी कि जो हमारी फैसिलिटी थी वहां पे हम लैंड के थ्रू, बाकी हम बाई सी मतलब समुद्री रास्ते से हम क्या करते थे? ट्रेड करते थे, दूसरी कंट्री में सामान है वो भेजा करते थे।
काफी चीजों की इसमें हम ट्रेडिंग किया करते थे, अलग अलग चीजें। हमारे कुछ एक मेन स्टेशन भी बने हुए थे, आगे अभी हम देखेंगे, जहां से मतलब बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है वो होता था बाहर की कंट्रीज में हमारे इंडिया से। तो जो भी इसके अंदर जो भी हम एक्टिविटी करेंगे ना, कि जो जितनी भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटी करते हैं, तो जो इंडस्ट्री की के अंदर आता है सिर्फ प्रोडक्शन, इसके अंदर आता है इंडस्ट्री के अंदर आता है सिर्फ प्रोडक्शन। और बाकी जितनी भी ये सारी की सारी एक्टिविटी है ना, ये किसके अंदर आती है? ये कॉमर्स के अंदर, वाणिज्य के अंदर। तो जो हमारा रोल क्या है बिजनेस का एक डेवलपमेंट इकोनॉमी में, यानी कि जो हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमिक है उसको डेवलपमेंट होता है, उसमें बिजनेस का कितना रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस में। देखो हम भी कहते हैं ना कि इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा दे रही है, इंडस्ट्री को मतलब लेके आ रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है। बेनिफिट कैसे? कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी टाइप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मिनिमम ये मान लो 2-4 घंटों की रिक्वायरमेंट उसमें रहती है अपने को। तो जब अपने को वो 2-4 बंदे चाहिए होंगे, तो वो हम कहाँ से लेंगे? सोसाइटी से लेंगे, सोसाइटी से पर्सन आएंगे। तो जब वो हमारे यहाँ पे आके काम करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा? इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी कि इसलिए ओवरऑल जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितनी ज्यादा चीजें मतलब मार्केट में आएंगी, जितना कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा, उतनी ये कंट्री है वो ग्रोथ करती है। तो इसके अंदर क्या है कि इसे ट्रेड करने के लिए, और इसमें ना हमारे पुराने टाइम में लोग सारे लोग एंगेज होते थे कि अपने बिहार पे, क्योंकि ज्यादातर देखो चीजें क्या होती थी ना, हैंडमेड चीजें होती थी। मशीनरी ये टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, तो ज्यादातर हैंडमेड चीजें होती थी, मतलब कढ़ाई का काम करना, अलग अलग चीजें। सुना होगा जरी गोटे की कढ़ाइयाँ, अगर कपड़ों की, क्योंकि हमारा जो टेक्सटाइल का था ना, इसका बिजनेस काफी बड़ा, इसका मतलब बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है इंडिया। तो इसमें जितनी भी कढ़ाइयाँ होती थी वो सारी हैंडमेड करते थे। तो हर एक जो मतलब फैमिलीज होते थे, जो लोग होते थे ना, उनमें बिजी रहते थे, एंगेज रहते थे। जो अपने फैमिली लेवल पे जिसपे सारे लोग मिलके काम करते थे, उसे कहते थे कारखाना। जो फैमिली बिजनेस होता था, यानी कि कारखाना, उसमें सारे के सारे लोग, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। तो इस तरह की चीजें हमारे यहाँ पे काफी थी, जहां से वो सारा का सारा सामान रिपेयर होके दूसरे देशों में भेजा जाता था। और इसके अंदर जो मेन मेन स्टेशन है ना, आपकी बुक में ये गिवन है कि जो मेजर हमारे जो ट्रेड सेंटर्स हैं, तो वो कौन कौन से रहे हैं हमारे एंशिएंट टाइम में, कि जहां से वैसे तो देखो ओवरऑल ही कवर होता था, क्योंकि चीजें जहां से मतलब मेन सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर का। मेन सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर का। और यहाँ से मतलब जो चीजें प्रोडक्शन होती थी, जो भी चीजें यहाँ से बनती थी, तो उसके वहां से फिर वो उनको आगे फर्दर यूज करके, जैसे कि वो चरखा से काट के उसको धागा बनाना, फिर उस धागे की कढ़ाई करना, उस धागे को आगे काम में लेना। आजकल सारी चीजें मशीनरी से होने लगी है, लेकिन होता तो पहले भी था। तो वो वहां से हमारी मतलब चीजें प्रोडक्शन होके, तो वो लोग जो एग्रीकल्चर में एंगेज रहते थे, वहां से चीजें तैयार होंगी, फिर मार्केट में आती थी, फिर बाकी लोग उसको आगे आगे फर्दर बनाते थे। तो ऐसे से करके हमारा पूरा पूरा प्रोसेस चलता था। तो उसमें क्या होते थे कि हर एक में इन्वॉल्व होता था, लेकिन जो मेजर स्टेशन थे ना, कि जहां से हमारा जो एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग, ज्यादातर हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन जो भी हमारा ट्रेड होता था, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो भी काम होता था, इनके कुछ एक जंक्शन दिए हुए, यानी कि मेन स्टेशन, जहां से बड़ी बल्क में या लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्टिंग होती थी। तो इसके अंदर सबसे पहला दिया हुआ पाटलिपुत्रा, जो आज पटना है बिहार में, उसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो यहाँ से जो स्टोन्स है ना, हीरा, उसका एक्सपोर्ट बहुत लार्ज अमाउंट में होता था। इसके लिए फेमस था ये, कि यहाँ से जो हमारे जो काफी कीमती चीजें हैं ना, वो उसका एक्सपोर्टर रहा है इंडिया। स्टोन्स का सेंटर था। दूसरा इसके अंदर आता है पेशावर। पेशावर ये अभी पाकिस्तान में है। तो ये यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था वो वूल का होता था, उनका। और जो इम्पोर्ट है वो किसका होता था? घोड़ों का। यानी कि सिर्फ इन चीजों का ही नहीं, एनिमल्स का भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था। ठीक है, कि अलग अलग नस्ल के अच्छे अच्छे घोड़े एक्सपोर्ट करना, इम्पोर्ट करना। दूसरे देशों में कोई अच्छा है तो उसको, जो भी लिविंग एनिमल्स हैं, बफेलो, काऊ, सब सभी का ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था। तो जो पेशावर है, इसका मतलब मेन जो एक्सपोर्टर था ये वूल का था, और इम्पोर्ट करता था हॉर्सेस का। और उसके बाद है तक्षशिला। तक्षशिला ये भी रावलपिंडी पाकिस्तान में ही है अभी।
तो ये मेजर सेंटर था जहाँ पे मतलब इसको जो इंडिया और जो सेंट्रल एशिया है ना उसका एक रूट लिंक होता था, ठीक है। और यहाँ पे ये फाइनेंशियल और कॉमर्शियल बैंकिंग का, यानी यहाँ से क्या होता था कि जो हमारे फाइनेंस रिलेटेड है वहां से इतनी वो फैसिलिटी मिलती थी ट्रेडिंग करने में, क्योंकि देखो बगैर पैसे के बगैर फाइनेंस के तो ट्रेड पॉसिबल नहीं है। उस टाइम के अकॉर्डिंग वहां तब भी जरूरत होती थी, तो यहाँ से वो हमें सारी की सारी फैसिलिटी मिलती थी, यानी कि बैंकिंग फैसिलिटी पैसे के फॉर्म में। और दूसरा सुना ही होगा कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं इसका, तो यहाँ पे जो ये एजुकेशन का भी काफी बड़ा हब रहा है, जहाँ पे बुद्धिस्ट यानी कि जो हमारे वेदों के बारे में और जो पुरातन हमारे वेद ग्रंथ है ना उनका जो ज्ञान है वो यहाँ पे मिलता था। तो ये भी एक एजुकेशन का हब रहा है, बहुत बड़ा एजुकेशन, मतलब बाहर से जो लोग है ना यहाँ पे पढ़ने आया करते हैं, जैसे आज हमारे इंडिया वाले बाहर जाते हैं वैसे ही। उसके बाद आता है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ अगर महाभारत आप लोगों ने देखी है तो सुना होगा कि जो पांडुराज थे वो मतलब इंद्रप्रस्थ में ही उन्होंने अपना जो वो बनाया था पूरा का पूरा महल, तो ये आज की तो दिल्ली, ठीक है, ये इंद्रप्रस्थ था। तो ये एक जंक्शन था, दिल्ली क्या था ना, इंद्रप्रस्थ का एक जंक्शन था। जंक्शन यानी कि स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन जहां से सभी के सभी यानी कि जितने भी लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने आते थे ना तो यहाँ पे मिलते थे, उनका स्टेशन था ये। यहाँ से हर तरफ के मतलब चारों दिशाओं में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर एक में जो लिंक होते थे आपस में, तो यहाँ से मतलब जाना, सामान को लाना और भेजना आसान होता था। तो एक बड़ा स्टेशन रहा है, ये जंक्शन रहा है। नेक्स्ट आता है मथुरा। तो मथुरा में क्या था, ये भी एक अपना रूट प्रोवाइड करवाता था जहां से इजिली है ना वो ट्रांसपोर्ट हो सके, इजिली चीजें हैं वो मतलब लाई जा सके और ओवरऑल जो दूर तक है वो यहाँ पे इंडिया में भी पहुंचाई जा सके। तो यहाँ पे साउथ इंडिया से जो भी निकलता था वो यहाँ से होके आता था, इसलिए मथुरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा वाराणसी। वाराणसी जो है ये किसके लिए फेमस था, जो इसमें जो गोल्ड सिल्क क्लॉथ है ना, बहुत ही सुंदर गोल्ड सिल्क क्लॉथ है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें सोने की कढ़ाई मिली थी, जो कपड़े एक्सपोर्ट होते थे उसमें। और मुझे लकड़ी का भी इसमें मतलब वर्कशॉप थी, उसके लिए भी फेमस था। और यहाँ पे एक हाईवे है, वो भी मतलब जो भी हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, नॉर्थ और ईस्ट को उसको लिंक करता था। तो जहां से लिंक करता है कि जो भी रूट है, जितने रूट रहे हैं ना जो अपने को लिंक करते हैं बाकी कंट्रीज के साथ, तो ये बहुत बड़े मतलब एक तरह से क्या होता है ना कि ट्रांसपोर्ट करना, जो ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। आज हम कोई भी चीज पड़ा, आज कोई नई इनोवेशन आई है, नई चीजें लॉन्च हुई है मार्केट में और वो आपके भी मिल जाती है थोड़े टाइम बाद ही हमारे नियर अबाउट, तो वो किस लिए पॉसिबल है, क्योंकि रूट लिंक अच्छे से करते हैं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो सामान इजिली आ जाता है। इसलिए बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रहा है कि इसमें जो भी रूट लिंक करते थे वहां से हम बाकी जगह फर्दर एरिया, काफी एरिया कवर कर लेते थे जहाँ पे सामान, जहाँ से सामान लेके आना है और जहाँ सामान भेजना है। तो उसके लिए मतलब बड़ा फेमस रहा है। ये जो ब्यूटीफुल सिल्क जो गोल्ड की क्लॉथ है, इसका मतलब जो गोल्ड की जो जुदी वाली कढ़ाई थी वो है यहाँ पे। इसके बाद है मिथिला। मिथिला भी जो राजकुमारी सीता थी जनकपुरी, वो मिथिला से थी, तो मिथिला की बेटी थी, तो ये वही है, उसी की बात करके। तो ये भी इन्होंने कह रखा है, ये जो मिथिला है ना ये कहाँ से, जो हमारा साउथ चाइना है ना उसके साथ ट्रेडिंग करता था, ठीक है, समुद्री रास्ते से, मतलब किसी भी तरीके से नाव वगैरह वगैरह से, तो समुद्री रास्ते से क्रॉस करके ट्रेड करता था। बहुत बड़ा ट्रेडर रहा है यहाँ से चाइना के साथ। नेक्स्ट आता है उज्जैन। तो उज्जैन में मतलब इसमें काफी टाइम के ना ग्लोव्स के नेम दिए हुए हैं, तो ये उस टाइम के ग्लोव्स थे, मैलो मुस्लिम, तो ये सारे के सारे जहां से उज्जैन से एक्सपोर्ट होते थे अलग अलग सेंटर्स में, और इसमें जो ट्रेड हम करते थे तो ये भी मतलब लैंड रूट था, यानी कि जो हमारा एक मतलब बाई रोड कह लो एक लिंक था किसके साथ, तक्षशिला और पेशावर से, तो ट्रेडिंग करना है वैसे भी और भी आसान हो जाता था कि वहां से सीधा हम सामान को बेच सकते हैं और ला सकते हैं। नेक्स्ट है सूरत, जो कि गुजरात में है, और सूरत का नाम सुनते ही सुना है हमने कि कपड़े के लिए काफी फेमस है, और तभी भी ये कपड़े का ही ट्रेड करता था, यानी कि जो टेक्सटाइल है उसी का ही ट्रेड करता था। और यहाँ की जो हुंडी है वो कुछ एक कंट्री में जैसे कि ईरान में और इनमें एक्सेप्टेबल थी, एक्सेप्ट होती थी। अब हुंडी क्या है, वैसे इसके ऊपर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कितने टाइप की हुंडी होती है, लेकिन हुंडी क्या है कि एक डॉक्यूमेंट है, जैसे आजकल हम चेक करो
कि जिससे हमें कोई भी पेमेंट अपने कार्ड पे लेनी होती है, या हम बाई कैश नहीं लेंगे तो हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट में पे करनी होती है, हम चेक देते हैं, तो आगे वाला पर्सन चेक लेके उसके अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाती है। उसी तरीके से हुंडी क्या होता था, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता था, नेगोशिएबल और अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, कि जो डेट हुंडी में, यानी कि हुंडी में क्या होता था कि डेट टाइम सब ना मेंशन होता था, कितना मतलब मनी है, क्या है और कब इसको पे करना है, और कौन बायर है कौन सेलर है, वो सारा मेंशन होता था एक रीजनल लैंग्वेज में, जो वहां पे अप्लीकेबल है उसी में ही लिखी जाती थी। तो ये अनकंडीशनल का मतलब है जो डेट इसमें मेंशन होती थी उसी टाइम इसको पेमेंट करनी है, कि मेरी पेमेंट आई नहीं, फसल लगी नहीं, ऐसा एक्सक्यूज नहीं चलता था। और नेगोशिएबल इसलिए कि इसको ना आगे हम मतलब एक पर्सन है, जैसे कि यहाँ पे किसी एक बनता है, ए पर्सन है, उसने बी से, इन दोनों ने आपस में खरीदा और बेचा है और उन्हें हुंडी दे दी है। अब आगे हमें फर्दर क्या है, सी से ट्रेड किया है, तो ये आगे उसको यानी कि ए को पेमेंट करनी है बी को, और जो बी है उसको पेमेंट करने सी को, तो ए क्या कहेगा तो उसका डायरेक्टली, बी क्या कहेगा तो सी को पेमेंट कर दो, ठीक है। ए बी क्या कहेगा, तुमने ये हुंडी और तो जाके सी से पेमेंट ले ले। ऐसे मतलब ये नेगोशिएबल था कि इसको आगे आगे हम दे सकते। बाकी इसके टाइप्स हैं अलग अलग, उसके हम फर्दर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आता है कांची। कांची क्या है, इसको कांचीपुरम भी कहते हैं। ये भी मतलब चाइनीज में जो फॉरेन शिप में परचेज, यहाँ पे पीस ग्लास यानी कि जो देखो मोती और जो हमारा कांच का है और जो मतलब बहुत ही कीमती स्टोन्स है ना, उसका ट्रेड है वो किया जाता था। और बदले में वो उनको क्या देते थे, यहाँ पे बदले में वो गोल्ड और सिल्क, यानी कि ये ट्रेडिंग करते थे आपस में, बार्टर सिस्टम सुना होगा, ये एक सामान के बदले दूसरा सामान दे देना। तो यहाँ से वो क्या करते थे ना, मोतियों का जो कांच का था उसका तो क्या करते थे, वो फॉरेन वाले खरीदते थे, यानी कि उसका तो हम एक्सपोर्ट करते थे और बदले में वो हमें क्या देते थे, इसके बदले में गोल्ड और सिल्क, वैसे ट्रेडिंग करते थे। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है ब्रोच। तो ब्रोच भी क्या है, ये भी मतलब एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स का हमारे यहाँ पे रहा है, ये जहां से हम ट्रेडिंग किया करते थे। ये जो नर्मदा रिवर के किनारे यहाँ से हाईवे निकलता था और जो लिंक करते थे बाकी, ठीक है, रोडवे से, यानी कि जो रोड का रूट था ना, लैंड रूट था, वो लिंक करता था बाकी कंट्री से, बाकी सेंटर से, तो वहां पे ट्रेड हमारा काफी मतलब इजी रहता था। उसके बाद है कावेरी पट्टनम। तो ये जो हमारी कावेरी पट्टनम भी कहते हैं इसको आज। ये भी इसमें ये क्या होता था, ये जैसे कि फोर्ट का एक तरीके से हेडक्वार्टर होता था, जहां से मतलब जो भी लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने आते थे बाहर से, जितने भी लोग अपने सामान को बेचने आते थे या बदले में हमारा लेने आते थे, तो वहां पे यहाँ पे वो स्टे करते थे और यहाँ से फर्दर वो निकलते थे। तो इसको मतलब उनका एक कह दें कि उनका एक तरह से यहाँ पे हेडक्वार्टर था जहाँ पे आके वो रुकते थे, और उसके बाद यहाँ से वो ट्रेडिंग करते थे। तो इस तरह से हमारे सारे क्या हो गए हैं, जंक्शन है मेन, जो वैसे तो मतलब ओवरऑल कवर होते थे, लेकिन ये जो मेन अड्डे थे, स्टेशन थे, जहां से ट्रेडिंग है और जो एक्सपोर्टिंग है वो बल्क में हुआ करता था या ज्यादा होता था। तो उसके बाद जिससे हमारा मतलब ट्रेड है वो बढ़ता गया, तो उसके बाद क्या हुआ ना, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश राज आया था, वो लोग ट्रेडिंग पर्पज से ही आए थे सबसे पहले। तो हमारी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि आते ही उन्होंने सीधा आके राज कर लिया है, उन्होंने देखा कि इंडिया मतलब बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है, उस टाइम पे सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होती थी इंडिया की, यहाँ से जितने काफी मतलब लोग रिच थे यूं कह लो। तो फिर वो लोग क्या है ना, ट्रेडिंग पर्पज से आए और धीरे धीरे वो क्या करते गए, अपने उसमें मतलब फैलाते गए चीजों को। अब यहाँ के लोग हैं वो ज्यादातर क्या करते थे, हैंडमेड चीजें बनाते थे, तो उन्होंने फिर क्या किया ना, धीरे धीरे शुरू करते करते अपना एरिया कवर करके, और जो हमारे यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल यानी कि जो भी कच्चा माल था ना, वो अपने देश में भेजना शुरू कर दिया, और वहां से क्या करते थे, फिनिश्ड गुड्स बना के यानी कि फाइनल जो तैयार करके वो हमारे यहाँ पे भेजते थे। तो फिर क्या होता था, वो एक मशीनरी से बनी होती थी, अच्छी फिनिशिंग होती थी, एकदम से पहले से नया दिखता था और थोड़ा सा क्या सस्ता भी होता था, तो फिर लोग इसको ज्यादा परचेज करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इसका तो वो करते थे एक्सपोर्ट और इसका फिर इम्पोर्ट करते थे। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते इन्होंने अपने रूल और अपना शासन फैला दिया और हम एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर बन गए। तो ये जो हमारे यहाँ पे 200 साल तक राज किया है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कि वो
उसको पहले कंपनी आई ट्रेडिंग पर्पज से, फिर धीरे धीरे उसने अपने रूल्स बनाने शुरू किए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने शुरू किए। हमारा जितना भी अच्छा, क्योंकि जो इंडिया का जो रॉ मटेरियल था बहुत सॉलिड था, बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी का कह लो, तो वो यहाँ से लेके जाते और वहां से फिनिश गुड लेके आते, जो कि यहाँ पे सस्ते में लेके जाते और महंगे में वो चीजें बेचनी शुरू कर दी। तो हमारा जो फंड है वो बाहर जाना शुरू हो गया धीरे धीरे। तो इस तरीके से फिर हमारी इकोनॉमी क्या आ गई, नीचे आ गई। तो फिर उसके बाद तो इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, उसके बीच में मतलब काफी कुछ हुआ, हम काफी हमने फाइटिंग की। तो इंडिपेंडेंस के बाद देखो एकदम से कोई बंदा बीमार होता है, हॉस्पिटल से उठता है, तो जैसा पहले था जस्ट बाद वैसा नहीं हो सकता, टाइम लगता है उसको कवर करने में। सेम सिचुएशन इंडिया के साथ थी कि अभी अभी मतलब देखो जो हमारी स्वतंत्रता थी उसमें हर तरह के नुकसान हुआ था, हर एक टाइप का, मतलब चाहे वो ह्यूमन बींग्स का लगा ले या हमारे फंड का लगा ले, इंफ्रास्ट्रक्चर का लगा ले, हर एक चीज का। तो जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ही आ गई, क्योंकि हम उन चीजों को भी कवर करना था जो हमारी डैमेज हो गई है, जिसका हमारे नुकसान हो गया है, तो उसको भी कवर करना था। तो हमने रूल बनाने शुरू किए कि कुछ ना कुछ इसको उठाया जा सके, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इनएडिक्वेट था, हमारे पास रिसोर्सेज थे वो इनएडिक्वेट थे, जो कैपिटल था वो फॉर्मेशन है कि बचा ही नहीं, फंड रहा ही नहीं, तो उसको कैसे वो मतलब फॉर्मेशन में आए। तो इन रिसोर्सेज की कमी की वजह से इतना जल्दी मतलब बूस्ट अप है वो नहीं हो पाए। रिसेंटली भी क्या है ना कि कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज से उठे और हम एक मतलब और ग्रो करें, हम नई नई चीजें लेके आए, बिजनेस को आगे लेके आए, एनहांस करें कि जितना ज्यादा हमारे इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी में जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ही क्या है ग्रो करेगा। तो इस टाइम से क्या था कि काफी नई नई टेक्नोलॉजीज में लेके आ रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि फंडिंग की कमी से और पॉपुलेशन बहुत मतलब ज्यादा बढ़ गई है, उस वजह से भी वो चीज उतनी नहीं हो पाई जितनी थी। तो ये हमारे सारे ओवरऑल क्या था, ये हमारा पास्ट रहा है बिजनेस। और नेक्स्ट हम करेंगे ये बिजनेस क्या होता है इसके बारे में। तो इतना आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी नया पूछना है, कुछ भी है कोई टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।